भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी कोई घर का ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार हमारा जो घर का व्यक्ति, कोई भी आपका लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल आपने इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी घर का लड़का हो या लड़की हो जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब किसी का लड़का है, किसी के लड़के ही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका जो विवाह है वो हो जाए। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनका जो मतलब विवाह है ना, वो रुक जा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है ना, जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है और वो क्या है, उसका हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, और जिस व्यक्ति का विवाह वर्षों से नहीं हो पा रहा होता उसका विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना, वो बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे और आपके घर का उस व्यक्ति का विवाह भी होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च ले लीजिए और 1 धतूरा ले लीजिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं आपको काली मिर्च लेके जाना है। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया, काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी आपने ले लिया। अब काली मिर्च और धतूरा ले लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जैसे आपने लिया उसी व्यक्ति को दे दीजिए उसके हाथ में और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब वो जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस ये गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो बस रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है,
वो सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, 11 लाल फूल आपने ले लिए। अब 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए? कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? माता शोक सुंदरी के ऊपर, जिनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। बस आपको वहीं अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे।